नड्डा जी को बुला रहे हो झारखंड से, उनको बुला रहे हो मध्य प्रदेश से, फिर भी भारतीय जनता पार्टी इन दोनों सीटों पे हारेगी। और कांग्रेस का काम कोरोना काल में मुख्यमंत्री जी का काम जो है उस पर जनता के मुंह लगेगी। संस्कृति और सामाजिक परंपरा का स्वस्थ तरीके से निर्वाह करते हुए वहां गए, इस पर भाजपा गलत उंगली उठा रही है, यही कहना चाह रहे हैं ना कुल मिलाकर के। राखी राठौड़ इसका जवाब देना चाह रही है, बोलिए। हाँ, कांग्रेस हमेशा से एक सिलेक्टिव राजनीति करती आई है। अगर संस्कृति की इतनी ही पहचान होती तो अपने कैबिनेट मिनिस्टर के पास में क्यों नहीं गए आप संवेदना जताने के लिए? ये बोल रहे हैं कि पहली बार गए, पहली बार तो नॉमिनेशन भरने गए थे मुख्यमंत्री जी, तब क्यों नहीं उनके घर जाकर आए? प्रॉब्लम क्या है? कल जो मीटिंग हुई बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई, बहुत सारी संख्या में वहां पर लोग आए और उसी की बौखलाहट थी मुख्यमंत्री जी की, जो आज जाकर के वहां पर कहना। और आप बताइए जेपी शर्मा जी, किस संस्कृति में लिखा है कि कहीं जाकर और चुनावी सभा के अंदर उस बात को बोला जाए कि मैं वहां गया था, मैं उनसे मिलने गया था? इस तरह की संवेदना अगर आप सभी जगह प्रकट करते, यूनिफॉर्मली सब जगह जाते, तो हम कहते कि हाँ आपकी वहां के प्रति सिंपैथी थी, उस जगह के प्रति हम लोग एक अपना सामाजिक दायित्व निभाने के लिए गए थे। लेकिन गए किस लिए थे? हम सिर्फ चुनावी बेनिफिट के लिए गए थे। और आप कोरोना की बात कर रहे हैं सर, कोरोना के अंदर कांग्रेस सरकार के अंदर के पास में बहुत सारे उपलब्धियां शामिल है, जिसमें हम देखें तो आप ये टेस्ट वाले में आपने बदमाशी करी, आपने वैक्सीन की बर्बादी करी, आपने कॉन्सेंट्रेटर्स की खरीद में बदमाशी करी, सर सब जगह घोटाले हुए, सभी जगह घोटाले हुए। देश जानता है कि सबसे ज्यादा अगर कहीं पर वैक्सीन की बर्बादी हुई तो राजस्थान में हुई है। देश जानता है इस बात को कि राजस्थान आपने कालाबाजारी करवाई, रेमडेसिविर इंजेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट से लगातार आए थे, लेकिन ये कांग्रेस सरकार की नाकामी थी। और आज भी डेंगू अगर राजस्थान में फैल रहा है, आपके मंत्री जो है, जो स्वास्थ्य मंत्री है, वो राजनीतिक पर्यटन करने गुजरात में गए हुए हैं, तो लोगों ने देख लिया है अपनी नाकामी छुपाने के लिए आप ये काम कर रहे हैं। तो कोई काम नहीं है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ चुनावी हथकंडा है, संवेदना जताना, इसके अलावा कुछ नहीं है। राजस्थान के जननायक ने देश के अंदर स्थान लिया है। अरे देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जननायक का सराहना की है कि राजस्थान कोरोना काल में अन्य राज्यों के मुकाबले आगे रहा। कॉन्सेंट्रेटर घोटाला, रेमडेसिविर ब्लैक मार्केटिंग, ये सारा पता लग जाएगा। अवधेश आकोदिया, सुनिए तिवारी जी, सुनिए अवधेश आकोदिया, क्या ये संवेदना प्रकट करने का जो सिलसिला है, इससे किसी तरह का चुनाव में फायदा या नुकसान होता है? क्या ये बात सही है कि जो सहानुभूति के वोट मिलते गौतम मीणा के सुपुत्र को, अगर उनको टिकट मिलता तो, और नहीं मिला टिकट चूंकि, तो उन जख्मों को ताजा करने के लिए ऐसा किया गया है जो भाजपा आरोप लगा रही है? बिल्कुल, देखिए अशोक गहलोत जिस तरह की महीन राजनीति करते हैं, उनका कोई भी मूव जो होता है वो नॉन पॉलिटिकल नहीं होता है। 24/7 वो पॉलिटिक्स करते हैं और उनका कोई भी मूव नॉन पॉलिटिकल नहीं होता है। तो वहां गए हैं, वहां उपचुनाव है, सबको पता है कि उनकी मृत्यु हुई थी, बीजेपी ने उनके बेटे को टिकट नहीं दिया जो इतने बड़े दावेदार थे वहां से। उसके बाद उन्होंने बगावत भी की, बाद में उनको मनाया गया, लेकिन मनाया दूसरी जगह भी गया था। जो पिछले उपचुनाव हमने देखे थे वहां पर भी इस तरह, सहाड़ा जो विधानसभा थी वहां पर भी इस तरह की घटना हुई थी पूरी की पूरी, तो वहां पर भी मनाया गया था। लेकिन अल्टीमेटली वो कितना माने और कितना उन्होंने पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार किए, हम सबने देखा। तो एक जख्म है जिससे भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी गुजर रही थी, उसका दर्द झेल रही थी दरियावद में। उस जख्म को जाके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरेद दिया है। और इसमें मैं कुछ भी बुरा नहीं मानता हूं, क्योंकि जब आप राजनीति में होते हैं, जब आप चुनाव जैसा एक बड़ा आयोजन होता है, तो वहां पर कोई भी इस तरह की चूक कोई नहीं करना चाहता है। जिसको मौका मिलता है वो इस तरह का मूव करेगा ही, और यदि कोई ऐसा करता है तो वो एक इंटेलिजेंट मूव कहलाया जाएगा, और उस पर सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर पार्टी इस तरह का काम कमोबेश करती है जब उसे मौका मिलता है। ठीक है, राखी राठौड़ मैडम, दो प्रयोग इन दो सीटों के चुनाव में आपने किए। एक तो आपने यह संदेश देने की कोशिश की कि परिवारवाद से परहेज किया जाएगा, और परिवारवाद से आपने परहेज किया। दूसरा मैसेज आपने ये देने की कोशिश की कि हमने अपने वरिष्ठ नेताओं की बात इतना तो हम रखेंगे ही रखेंगे कि वो जो कह रहे हैं उनको टिकट भले ही नहीं दे पाएँ, लेकिन जिनको वो नहीं चाह रहे उनको तो टिकट हमने नहीं दिया। अब इससे आपने ये दो मैसेज तो दे दिए, लेकिन अगर इस चुनाव में दांव पर अगर साख लगी हुई है तो, और अगर चुनाव परिणाम उल्टे पड़ गए आपके प्रयोगों के चलते, तो उससे कि जो मैसेज आएगा उसकी चिंता कितनी बड़ी है फिर?
देखिए, राजनीतिक पार्टी को सिर्फ एक ही चिंता होती है, चिंता वो ये होती है कि हमारा जो कैंडिडेट है वो विनिंग कैंडिडेट हो, और उस चिंता के साथ में हमने कैंडिडेट डिसाइड किए हैं। जो डिसाइडेड कैंडिडेट हैं, चाहे धरियावत के हों चाहे वल्लभ नगर के हों, दोनों वहां पर जीतेंगे। और उसका बेस है, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में, कि जो लोकल इश्यूज है उन पे अगर अपन ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर वहां पर आगे बढ़ेगी। चाहे खेत सिंह मीणा जी का एक बहुत जीरो लेवल से स्टार्ट होते हुए कार्यकर्ता, जिन्होंने लगातार पार्टी के प्रति वफादारी, निष्ठावान कार्यकर्ता, और जहां तक वल्लभ नगर के अंदर हिम्मत सिंह जी की बात है, उन्होंने कोरोना के अंदर जनता के बीच जाकर के काम किया है। वल्लभ नगर में तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आप मुकाबले में नहीं है, दूसरे नहीं, तीसरे नहीं, चौथे स्थान पर हैं। देखिए, ये तो कांग्रेस दावा कर रही है। जब रिजल्ट आएगा ये सिर्फ कहने की बात है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जनता के बीच में जो संदेश है वो यही है कि जिसने प्रॉब्लम के वक्त में जनता के बीच में जाके काम किया, मुख्यमंत्री की तरह नहीं जो 18 महीने के बाद में आज सिर्फ चुनाव जीतने के लिए जनता के बीच में आए, अदरवाइज जनता को कामों से उनको कोई सरोकार पहले कभी भी नहीं था। तो ये लोग देख रहे हैं। और वल्लभ नगर में वैसे भी जो कांग्रेस कैंडिडेट है उनकी आपसी पारिवारिक फुटबॉल इतनी खतरनाक है कि जीत वहां पे हो ही नहीं सकती। ठीक है महिपाल मेला, बावजूद इसके कि आपकी 4 सीटें विधानसभा में